फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। तो ये वीडियो उन लेडीज के लिए है जिनका 9 मंथ लग चुका है और कभी भी डिलीवरी हो सकती है 9 मंथ के बाद। तो हमें क्या करना होता है, पहले ही बैग रेडी रखना पड़ता है बेबी का और अपना। तो इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगी बेबी का जब आप पैक करते हैं बैग तो उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही शेयर करूंगी, ज्यादा एक्स्ट्रा सामान कुछ नहीं शेयर करती, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जब मेरा बेबी होने वाला था कि मेरा कुछ स्किप ना हो जाए, मेरा स्किप हो जाए बट बच्चे का स्किप ना हो। क्योंकि अगर बच्चे का कोई भी चीज रह जाता है तो हम हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि ये रह गया वो लेके आ जाओ। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है जिन चीजों की, वही आपसे शेयर करूंगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे कुछ प्रोडक्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगी जो कि बेबी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, स्किन के लिए अच्छे रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जब हम बैग पैक कर रहे होते हैं तो सबसे पहले चाहिए होता है हमें बैग। तो मैंने ये वाला बैग मंगाया था अपनी डिलीवरी के टाइम पे, मार्च में मेरी डिलीवरी थी। तो ये मीशो से आपको इजीली मिल जाएगा, आप किसी भी साइट से ले सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। बट मैंने ये मीशो से मंगाया था, मार्च में मेरी डिलीवरी थी तो मौसम ठीक था, ना ही सर्दी थी ना ही ज्यादा गर्मी थी। बट मैं अभी जो आपको बताऊंगी इस टाइम पे ठंड है, क्योंकि दिसंबर लग चुका है और दिसंबर में जिन लेडीजों की डिलीवरी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी बच्चे के लिए आपने क्या क्या रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत केयर की उन्हें जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो हो गया बैग कि हमें बच्चे के लिए, क्योंकि सामान हम बैग में रखेंगे, आप चाहे घर का कोई भी बैग ले सकते हैं जिसमें बच्चे का सामान आराम से आ जाए। तो ये बैग बहुत ही इजीली है, मतलब सामान रखने के लिए इसमें बहुत सारी जिप मिल जाएंगी आपको, जैसे सोप रखने के लिए, हैंड वॉश रखने के लिए। तो मुझे ये मतलब ठीक लगा, कंफर्टेबल लगा, सारा सामान इसमें बच्चे का आ भी जाता है इजीली। तो ये मुझे 8 महीने हो चुके हैं मंगाए हुए, मैं अभी भी इसे यूज कर रही हूँ। बट वीडियो में दिखाने के लिए मैंने इसे खाली कर दिया था कि मैंने कैसे पैकिंग की थी अपने बेटे की जब मेरी डिलीवरी थी। तो इस बैग में सारा सामान इजीली आ गया था। 4 मार्च को मेरा बेटा हुआ था, तो उस टाइम पे मौसम ठीक था, ज्यादा सर्दी नहीं थी। बट मैं सर्दी की फुल स्लीव्स वाले कपड़े लेकर गई थी अपने बेटे के लिए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि कितने कपड़ों की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर ने बोला 2 जोड़ी कपड़े अपने लेके आने हैं, 2 जोड़ी अपने बच्चे के लिए। तो मैंने 2 जोड़ी कपड़े रखे थे। अभी ठंड है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों के लिए इनर जरूर लेके जाएं, ताकि छाती में बच्चे की बिल्कुल भी हवा ना लगे। वैसे तो हम बच्चे को कंबल में लपेट के रखते हैं तो ऐसी नौबत नहीं आती है, बट बच्चा क्या होता है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब हम फीड देते हैं तो कंबल हमें हटाना पड़ता है फीड देने के लिए। तो बच्चे को ठंड ना लगे तो आप इनर बच्चे का जरूर रखें, क्योंकि दिसंबर का मंथ है और ठंड बहुत होती है दिसंबर में। बच्चों को तो बहुत ज्यादा ठंड लगने का डर रहता है, खासकर जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं ना, उनको तो बहुत ज्यादा डर रहता है। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की नैपी, यानी कि अगर आप डायपर यूज करना चाहते हैं तो डायपर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में बच्चे को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। बट मेरी मार्च में डिलीवरी हुई थी तो मैंने कपड़े वाले नैपी घर में ही बनाए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से है वो, तो मैंने ये रखे हुए हैं, ये वाले नैपी है। अब तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बट मैंने संभाल के रख लेते हैं, मैंने सोचा था वीडियो में आपसे शो करूंगी। तो ये कॉटन के हैं, मेरे पास कॉटन के कपड़े थे तो मैंने उनसे ये बना लिए थे, छोटे बड़े साइज के, क्योंकि मैंने इसे 3 महीने यूज किए हैं। मैं डायपर यूज नहीं करती थी रात में, क्योंकि मौसम ठीक था, गर्मियां थी, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। और क्या होता है ना, डायपर से बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, तो कपड़े वाले ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ईजी होता है। देखो कितना सॉफ्ट रहता है ये कॉटन का। ये मेरा कॉटन का सूट था, कपड़ा बचा तो मैंने ये ऐसे करके नैपी बच्चे के लिए बना ली। इसमें क्या होता है, बच्चा क्योंकि बार बार पॉटी करता है तो आप बार बार डायपर चेंज करोगे ठंड में, तो क्या होता है, हवा लगने का तो डर है। आपको ये इजी रहता है कि आप बच्चे ने पॉटी की, आपने इस तरीके से पॉटी साफ की, और जो भी आप लेके जाते हैं, चाहे आप क्या करें, जब बच्चे की पॉटी, हम छोटा बच्चा होता है बार बार पॉटी नहीं धो सकते हैं, तो आप वाइप्स रखिए, वाइप से पॉटी बच्चे की साफ कर दीजिए, और पाउडर लगा के या ऑयल लगा के बच्चे को अगेन दूसरी आप नैपी पहना सकते हैं। मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ज्यादा डायपर यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चे को रैशेज हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे की स्किन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़े से भी ज्यादा देर वो डायपर पा लेता है उसकी स्किन में रैशेज हो जाते हैं, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैंने कपड़े वाले डायपर भी यूज किए हैं, मैं आपको वो भी शो करती हूँ, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी से गीला नहीं होता, क्योंकि अंदर का जो स्टफ है बहुत मोटा है। मैं आपको शो करती हूँ, वो डायपर मैंने रखा हुआ है और मैं इसे यूज करती हूँ।
तो ये डायपर है, ये आपको अमेज़न से मिल जाएगा, कलरफुल होते हैं। मेरे पास ये भी एक है फिलहाल, तो मैं आपको शो कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे डायपर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से जो ये होता है ना स्टफ, ये कॉटन है और इसके अंदर इस तरीके का ये वुलन स्टफ में कपड़ा होता है, क्योंकि सर्दियों में ठंडा भी नहीं लगेगा बच्चे को। ये देखिए, इसको हमें इसके अंदर इस तरीके से डालना होता है। इसमें स्पेस दे रखी है, इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको डाला और ये डायपर रेडी है। इससे क्या होगा, पॉटी भी की तो हम इसे वॉश कर सकते हैं, सुखा के दोबारा यूज कर सकते हैं, और बच्चे को इससे रैशेज भी नहीं होते। मेरे बेटे को तो इससे रैशेज नहीं हुए, बहुत मैंने इसे यूज किया है। और अब मैं यूज कम ही करती हूँ, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो मैं घर पे अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है, तो नाइट में मैं डायपर उसे पहनाती हूँ। तो मैं डायपर जो यूज करती हूँ आपको शो करती हूँ मैं कौन से डायपर यूज करती हूँ। बट अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है, आप चाहते हो कि हाँ डायपर में ऐसा यूज करूँ, तो आपको मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे ही आराम से मिल जाएगा। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तभी आपसे शेयर किया है। अगर आपको सर्दियों में है कि ज्यादा टाइम लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो आप नॉर्मल जो डायपर मिलते हैं पैम्पर्स के और कोई भी कंपनी के आप यूज कर सकते हैं। बट मेरा मार्च में डिलीवरी थी, तो मैंने इसे बहुत यूज किया है, मुझे इसने बहुत हेल्प की है। तो जो चीजें मैंने यूज की है, मैं जरूर आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो अब दिखाती हूँ मैं कौन सा नाइट में डायपर यूज। और नेक्स्ट जो आप इस तरीके डायपर भी रख सकते हैं, इस तरीके के रेडीमेड जो होते हैं फॉर्म में, ये डायपर रख सकते हैं। ये आप 8 से 9 रख सकते हैं, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में आपके पास होगा आपको कम ना पड़े, क्योंकि बच्चा बार बार पोटी करता है। तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्प होगा कि आप इसे एक होते हैं दूसरे जो जिसमें चेपी लगी होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो इस नैपी की तरह होता है, ये तो अंडरवेयर की तरह है। मैं दिखाती हूँ कि हमें बच्चे के पैरों में इस तरीके से डालना होता है, इस तरीके से और इस तरीके से। और जो दूसरे वाला होता है ना, मैंने जो यूज किया था स्टार्टिंग के डेज में, वो होता है कि आप इसे जिस तरीके से, ये वाला डायपर है ना, ये वाला, इस तरीके से हम इसे बंद कर सकते हैं। छोटा बड़ा बच्चा आपका पतला मोटा जिस तरीके से वैसा होता है, वो डायपर भी मिल जाता है। मेरे पास अभी था नहीं, तो मैंने आपको इसलिए शो नहीं किया। तो इस तरीके से आप उसे बंद कर सकते हैं। और बच्चे ने जब पॉटी की, तो आप डायपर को इस तरीके से खोलेंगे और इस तरीके से बच्चे की पॉटी साफ कर देंगे। तो बहुत हेल्प होता है। अगर आपको चेपी वाला मिलता है डायपर, तो बच्चे के लिए वही ले, न्यूबॉर्न बेबी के लिए मैं वही रेकमेंड करूंगी। बट मैं अभी, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, तो मैं ये वाले डायपर रख रही हूँ। अगर आपको ये मिलता है तो ये भी यूज कर सकते हैं। बट क्या होता है, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बच्चे की पॉटी साफ करने के लिए। तो इस करके अगर वो मिले तो वही आप यूज करें डिलीवरी के टाइम पर। तो ये हो गया। अगेन हमने रखा डायपर, मैंने नैपी भी रखे थे, ये वाले डायपर भी रखे थे, और ये वाले डायपर भी मैंने रखे थे। ज्यादा जो मैंने यूज किए थे, मैंने ये वाले डायपर यूज करे थे, मैंने ये 10 मंगाए थे, और अभी मेरे पास 5-6 पड़े होंगे, बट कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता। और इसके बाद है बच्चों के कपड़े। तो मुझे डॉक्टर से मैंने पूछा था कितने जोड़ी लो, डॉक्टर ने मुझे बोला 2 जोड़ी लो, तो मैंने 2 जोड़ी रखे थे। और अभी सर्दियां हैं, तो बच्चे का इनर जरूर रखें। मैं आपको शो करती हूँ। बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे। ये देखिए, ये मेरे बेबी के कपड़े हैं। अब तो मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको ये आते नहीं है, तो ये वेस्ट है कपड़े, मैं किसी को दे दूंगी। तो मैंने वीडियो के लिए रखा हुआ था कि मैं आपसे जरूर शो करूंगी। तो ये देखिए, ये इनर है बेबी का, बच्चे का। ये इसने बहुत पाया है। अब थोड़ा सा डल आपको लग रहा होगा ना, तो उसके लिए जरा सा सॉरी। ये देखिए, और डाई इसके साथ आप ये जरूर रखिएगा, ठंड बहुत है। ये उसकी पैजामी है। और उसके ऊपर जैसे सर्दियां हैं, तो मेरे बेटे ने बहुत पाया, थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, क्योंकि मैं ऑयल लगाती थी ना, तो बच्चे के जो सर में ऑयल होता है वो लग जाता था कपड़ों में। तो मैं उसी का शो कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई अभी नया खरीद के तो शो नहीं करूंगी। तो ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए आराम से जाता। फर्स्ट डे मैंने अपने बेटे को यही पहनाया था, जब उसका बॉर्न हुआ था, तो फर्स्ट टाइम यही पाया था। मैंने ये भी कपड़े जो मंगाए थे अमेज़न से मंगाए थे, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये कपड़े। बच्चों के लिए सॉफ्ट कपड़े ही लीजिएगा, क्योंकि सर्दियां हैं। और अंदर से देखिए, इसका स्टफ है ना जो गर्म में है, बच्चे को ठंड नहीं लगती। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर कपड़े लेते हो, तो आप बटन वाले जरूर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की हड्डियां बहुत कमजोर होती है, हाथ बहुत डर लगता है उठाने में। खासकर जो फर्स्ट टाइम मम्मा बने, तो बहुत डर लगेगा। बट आपके साथ मम्मा होंगी, कोई घर का बड़ा होता है, तो उन्हें डर नहीं लगता। वो बहुत हेल्प करते हैं, मेरी बहुत हेल्प की थी। मेरी मदर इन लॉ थे मेरे साथ, और मेरी दीदी थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। बटन वाले क्या होता है, बच्चों के हाथ में आराम से डाल दिए और बटन लगा दिया, और बच्चों ने कपड़े पहन लिए, कोई डर नहीं रहता। आप भी अगर फर्स्ट टाइम मम्मा बनी है, और फर्स्ट टाइम अगर बच्चों को कपड़े पहना रहे हो, अगर बटन वाले कपड़े होंगे, तो इजीली पहना लोगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट था, तो मुझे पहनाने में इसे बहुत मजा आता था। मैंने इसका यूज बहुत किया है।
1.5-2 महीना उसने बहुत पाया, उसके बाद ये छोटा हो गया। और उसके साथ ये देखो पैजामी है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, अंदर से इसका स्टफ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये भी आपको बच्चे के लिए ना सर्दियों में ऐसे गर्म कपड़े ले, सॉफ्ट सॉफ्ट से, बच्चों को ठंड नहीं लगती और बहुत मजा आता है कपड़ों को पहनाने में, और बच्चा जब पाता है तो बहुत सुंदर दिखता है। तो मैंने इसलिए ये व्हाइट सा लिया था कॉम्बिनेशन। और ये इनर, मैं तो जब मेरी डिलीवरी थी तो मैं ये अकेला लेकर गई थी, खाली अंदर बनियान लेके गई थी जो व्हाइट वाली कॉटन की होती है, वो भी इस टाइम पे मिल नहीं रही थी। तो मैं सर्दियों के हिसाब से, यानी कि दिसंबर में अगर डिलीवरी है तो उसके हिसाब से आपको बोलूंगी कि आप एक ये गर्म बनियान लेके जाइए इनर, और उसके ऊपर आप ये कपड़े पहना दीजिए। ये आपका एक जोड़ी कपड़ा हो गया। इसी तरीके से 2 जोड़ी कपड़े आप बना के बच्चों को पहना सकते हैं, यानी कि डिलीवरी के बैग में आप ये रख सकते हैं बेबी के लिए। तो एक सेट हो गया, मैं आपको दूसरा सेट बना के दिखाती हूँ। और अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो ऐसा एक स्वेटर भी ले लीजिए, इनर के ऊपर ऐसा स्वेटर पहना दीजिए, घर का बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये वुलन जो है ना, इसका स्टफ बहुत गर्म है, तो इससे छाती को पकड़े रखता है, ठंड बिल्कुल नहीं लगती है। तो अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो इनर के ऊपर आप ये पहना दीजिए, और उसके ऊपर ये, ठंड नहीं लगती। वैसे बच्चा कंबल में आप रखोगे, बच्चे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और वो ज्यादातर बच्चा छोटा गोद में ही रहता है, कभी मम्मा के, कभी नानी के, कभी दादी के, तो ठंड लगने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये एक जोड़ी कपड़े देखिए, ये बेबी के पूरे रेडी हैं। अब दूसरी जो चीज है वो है सॉफ्ट सॉफ्ट, हमें चाहिए होती है बच्चे के लिए कैप, ताकि बेबी का सर गोल रहे। तो ये भी घर की बनाई हुई है, देखिए कैप। ये देखिए, ये डोरी है ताकि बच्चा निकाले ना, वैसे छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो निकालते भी नहीं है। तो मैंने ये कैरी किया है। और एक ये कैप है, मुझे फेवरेट लगती है, मुझे ये बेबी पे सर पे आराम से आ गई थी। मार्च टाइम था तो मैंने इसे यूज किया था, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में कहते हैं ना दादी नानी की, जरूर कैप पहनाए, बच्चे का सर गोल रहेगा। तो मैं ये यूज करती थी। हल्का है बहुत स्टफ इसका, ज्यादा वुलन गर्म नहीं है, तो मैंने ये यूज की थी। और मेरे बेटे का सर आपने देखा होगा गोल है। अगेन अब सर्दियां हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। कैप के बाद आप ग्लव्स बेबी के रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता, वो यहाँ पर अपने नेल मार लेते हैं, और नेल बच्चे को बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, तो बेबी के लग जाता है और कट लग जाता है ना, बेबी रोता भी है। फिर ऐसे जो ग्लव्स मिलेंगे आपको मार्केट में, थंब वाले, आराम से बच्चा पहन लेता है और अपने जो नेल्स है बिल्कुल भी नहीं मारेगा। तो ये बहुत हेल्प करेगा। दिसंबर का अगर है आपका डिलीवरी का डेट, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो जरूर आप ये कैरी करिएगा ग्लव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। मेरी मम्मा ने ये भी एक शूज बना के दिए थे बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए है। ये भी वुलन ही है, वुलन स्टफ है, और दिसंबर में तो वुलन स्टफ बहुत काम आता है। तो बहुत अच्छे लगते थे ये पाके, छोटे छोटे बेबीज के। डॉक्टर भी देख के से खुश हो रहा था बहुत ज्यादा कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कलर एक रेड है तो बच्चा बहुत मतलब अट्रैक्टिव होता है रेड कलर से, तो बहुत सुंदर से है। मैंने बहुत यूज किया था। तो अगर आपके पास सॉक्स हो तो आप सॉक्स भी रख सकते हैं बेबी के लिए। मेरे पास वुलन सॉक्स थे तो मैंने वुलन ही रखी थी, क्योंकि बच्चों के लिए ठंड होती है, क्योंकि बच्चा रहता है पेट में और गर्मैश में रहता है। जैसे बाहर आता है तो बाहर उसे ठंड लगने का डर रहता है, ठंडक ठंडक होता है बाहर, तो उसको हमें गर्मैश थोड़े दिन देनी पड़ती है। और दिसंबर है तो ऑब्वियस सी बात है हमें गर्मैश में ही रखना होगा, क्योंकि ठंड बाहर भी बहुत है, तो उसका पूरा केयर करिएगा। तो ये देखिए 2 जोड़ी मैंने आपको कपड़े दिखा दिए हैं, डायपर दिखा दिया। और अब मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सॉफ्ट सा टावल है, बट ये सर्दियों में बहुत यूज होता है। ये गर्म है, मैंने तो कॉटन का भी रखा था, क्योंकि गर्म थोड़ा सा मतलब गर्मियां थी, ज्यादा ठंड नहीं थी, क्योंकि 4 मार्च को मेरे बेबी का बॉर्न हुआ था। तो मम्मा ने मुझे ये भी दिया था, यानी कि बेबी की नानी ने गिफ्ट किया था। तो बहुत सॉफ्ट है ये, और बेबी की स्किन पे सॉफ्ट चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप ऐसा एक टावल जरूर कैरी करिएगा, लेकिन अभी ठंड है तो थोड़ा गर्म वाला ही कैरी करिएगा, ऐसा फर वाला। तो ये फर वाला है, इसका स्टफ बहुत अच्छा है। ये मम्मी पता नहीं कहाँ से लेके आए थे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर वाइज भी और इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद ठंड है तो आप ब्लैंकेट रखेंगे, तो ये भी मेरे बेटे की नानी ने गिफ्ट किया था, और उस टाइम पे तो यूज हुआ नहीं, 1-2 दिन यूज किया था मार्च में। अब मैं इसे बहुत यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा अगर गंदा लगे, वैसे मैंने इसे वॉश किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा इसका स्टफ है, गर्म है। और इसमें देखिए बेबी को जब लेते हैं ना कैरी करने के लिए, देखिए कैप है, बच्चे को ऐसे लिया और अच्छे से इसको पैक करके गोद में आप बेबी को ले सकते हैं। तो ऐसे एक ब्लैंकेट भी जरूर रखिएगा, सर्दियों में तो जरूर रखिएगा। गर्मियों में तो आप कॉटन के टावल रख सकते हैं 1-2, बट टावल के साथ मैंने तो इसे एज अ ब्लैंकेट यूज करने के लिए बोला है, और एज अ मैंने ये टावल यूज किया था ताकि बेबी को ठंड ना लगे। तो ये जरूर आप कैरी करिएगा। मैं आपको पैक करके भी दिखाती हूँ कैसे पैकिंग करनी है। तो बच्चों के कपड़े हो गए, ब्लैंकेट हो गया, और बच्चे के नैपीज हो गए। अब बेबी के प्रोडक्ट में हमें क्या रखना है, बेबी के बैग में कौन से प्रोडक्ट हम यूज करेंगे जब हमें नीड होती है। तो मेरे पास ये पैम्पर्स वालों ने मुझे ये गिफ्ट किया था, ये ऐसा बैग, तो मैंने इसी में उसका सामान बेबी का रख लिया था। और क्या क्या रखा है मैं दिखाती हूँ आपको।
फर्स्ट ऑफ ऑल हैंकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर रखिएगा। मैं आपको कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं कैरी करने के लिए कहूंगी, क्योंकि मम्मा का भी बैग होता है और बेबी का भी, तो बहुत सारा सामान नहीं कहूंगी। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें नीड पड़ती है उन सामान की, वही आपको बोलूंगी। ये एक हैंकी इसलिए देखो, बेबी फीड लेता है तो बेबी के मुंह पे दूध लग जाता है, खासकर लिप्स पे। तो ऐसा बोला जाता है अगर रेड हैंकी से बेबी के लिप्स साफ करते हो ना तो लिप्स रेड रहते हैं। तो मैंने इसलिए ये रेड लिया था। सॉफ्ट वाला स्टफ है, मैं आपको दिखाती हूँ। स्टफ बहुत ही, इसका टॉवल स्टफ है, बहुत सुंदर सा है। ये पूरा रेड नहीं है, थोड़ा सा इसमें टॉयज भी है ऐसे फ्लावर से, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और बहुत सॉफ्ट है, मैंने अभी तक रखा हुआ है, देखिए संभाल के। मैं यूज करती हूँ अभी भी, जैसे बेबी को खाना खिलाते हुए। तो आप बेबी के बैग में जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है, बैग में से निकाल के दिखाती हूँ। ये बिब आप कहेंगे मैंने क्यों रखा है ये बिब। ये बिब मैंने घर पे ही बनाया था वाटर प्रूफ शीट डाल के। तो अगर आपको ये रेडीमेड मिल जाता है, आजकल बहुत सारे नेट पे ऑप्शंस है, तो आप वहां से ले सकते हैं। हर साइड में मिलेगा। तो बेबी के गले पे लगाया। जैसे कई बार क्या होता है, माँ को फीड नहीं आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ हो, बट अगर आपको फीड नहीं आता है तो क्या होता है, थोड़ा चम्मच से बच्चे को फीड देना होता है, तो थोड़ा बहुत दूध अगर गिरता भी तो बच्चे कपड़े खराब नहीं होंगे। तो इस करके बेबी को आप गले में इस तरीके से बिब लगा दीजिए और उसके बाद बच्चे को दूध पिलाएं, ताकि बच्चे को कपड़े गीले ना हो, उसे ठंड ना लगे। तो ये जरूर रखिएगा। तो मैंने इस बैग में इसको अच्छे से फोल्ड करके ना रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ेगी। उसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि फर्स्ट डे तो दूध फीड नहीं आता, सेकंड डे भी थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ था, मुझे थर्ड डे फीड आया था। तो 2 दिन डॉक्टर्स ने वहां पे बच्चे को चम्मच से ही फीड दिया था। तो ये बहुत हेल्प हुआ था। मैं गलती होगी, मैंने ये 2 रखने थे बट एक ही रखा, बट मैंने हैंकी रखा था तो मेरा हैंकर भी उस टाइम पे यूज हो गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे के लिए हम क्या रखेंगे, ऑयल। अब उस टाइम पे वहां पे तो मसाज नहीं करेंगे, बट क्या होता है ना, जब हम बच्चे को ये डायपर यूज करते हैं तो बच्चे को रैशेज हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिन तो हमें हॉस्पिटल में रहना होता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, अगर ऑपरेट हो रहा है, आपका सी सेक्शन है, तो आपको ज्यादा दिन रहना पड़ सकता है। तो बच्चे के अगर रैशेज होते हैं तो आप क्या लगाएंगे, तो मैं ये डव वाला ऑयल स्टार्टिंग में यूज किया था, हॉस्पिटल वालों ने एज अ गिफ्ट दिया था। तो ये ऑयल लगाया था ताकि बच्चे के रैशेज ना हो, और उसके बाद पाउडर लगा देती ताकि स्किन में जो ड्राइनेस होती है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा स्किन ड्राई होती है। तो बेबी के जब भी डायपर आप चेंज करते हैं तो थोड़ा सा ऑयल लगा दे उसके मतलब बाथरूम वाली जगह और अंडर आर्म्स में, ताकि उसको रैशेज ना हो। तो ये आप मैंने इसलिए ये कैरी किया था उस टाइम पे, बट कम रैशेस पड़े थे। लेकिन आप बहुत सर्दी है, तो अगर आप डिलीवरी के लिए बैग पैक करें तो ऑयल जरूर रखिएगा। आप जॉनसन का ऑयल रख सकते हैं, बट मुझे ये वहीं से गिफ्ट मिला था तो मैंने ये आपको इसलिए शो किया है, बट मैंने जॉनसन का रखा था उस टाइम पे। नेक्स्ट है क्रीम। अब क्या होता है, बच्चे की स्किन ड्राई ना हो, 2 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो मैंने जॉनसन्स के ही प्रोडक्ट और हिमालय के 2 प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो ये जॉनसन्स की क्रीम मैंने रखी थी ताकि बेबी के फेस पे लगा दूं, क्योंकि क्या होता है ना, मम्मा को बहुत ज्यादा होता है कि मेरा बच्चा गोरा रहे और स्किन ड्राई ना हो। तो सर्दी में स्किन ड्राई होती है, तो ये मैंने रखा था कि बेबी को मैं लगा दूंगी, तो मम्मा लगा देते थे, क्योंकि बच्चे को बार बार दूध पिलाना होता है, तो 2-2 घंटे में तो बच्चा दूध गिराता है। तो हम जब साफ करते हो बच्चे की स्किन पे रैशेज ना हो, तो आप क्रीम लगा दें तो अच्छा है। गर्मियां हो तो पाउडर, मैंने पाउडर रखा था इसलिए मैं शो कर रही हूँ कि पाउडर जॉनसन का ही लेकर गई थी मैं। और बस ये बैग मेरा देखिए पैक है, इसमें यही सारे प्रोडक्ट्स हैं, पाउडर है, क्रीम है और ऑयल है और एक सैनिटाइजर, क्योंकि बच्चों की केयर बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उनके लिए जब भी आप बेबी को लो तो हाथ जरूर सैनिटाइज करवाओ, चाहे नानी ले, दादी ले, घर का कोई भी मेंबर ले, पापा ले, मम्मा ले, पहले हैंड सैनिटाइज करो, उसके बाद बेबी को लो। तो मैंने सैनिटाइजर भी पहले ही रख लिया था अपने इस बैग में। तो बस मैंने यही रखा है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और ये देखिए मैंने हैंकीस में डाला और इसकी चीज बंद की और ये रेडी है, ताकि जब मुझे कुछ नीड हो तो मैं बैग में मुझे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्टिचेस लगे होते हैं तो कंफर्टेबल फील नहीं होता, आपका बैग किसी और को ही मतलब करना पड़ता है ट्रीट। तो आप उसे बिल्कुल करेक्ट बताओगे ना कि ऐसा ब्लू कलर का बैग है, निकाल लो, उसमें सारा सामान होगा, क्रीम पाउडर जो भी आपको चाहिए होगा, तो इजीली रहता है। क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है कि आप ही बेबी को उठा रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। घर के दूसरे मेंबर होते हैं आपके साथ, वही करते हैं। तो इस तरीके से बैग को एडजस्ट करिएगा ताकि कोई भी हाथ डाले उसको सभी सामान मिल जाए। इसी के अंदर सैनिटाइजर है, क्रीम है, पाउडर है, हैंकी बच्चे का और वो बिब। किसी को भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कपड़े भी है, ब्लैंकेट भी है, तो मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए ऐसा आप कोई भी ऐसा किट रख सकते हैं, उसमें सारा सामान बच्चे का अलग से रख लीजिए सेपरेट, और किसी को भी आराम से मिल जाएगा।
तो ये था मेरा सारा कि बच्चों के लिए बैग में क्या क्या आपने रखना है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैंने बहुत बड़ी लिस्ट नहीं बनाई है, बस जो मुझे वहां पे नीड लगी ना मैं वही सामान लेकर गई, और इससे ज्यादा कुछ नीड की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सेकंड डे आपको भेज देते हैं घर पे, और घर पे कंफर्टेबल रहता है, बेबी की अच्छी तरह से केयर भी हो जाती है। हॉस्पिटल में थोड़ा बंधा बंधा रहता है, कंफर्टेबल भी नहीं रहता, खासकर वॉशरूम में जाना आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके रूम में सेपरेट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगेन अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।